कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फर्स्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे कि एक समान रूप से आवेशित रिंग के कारण इसके अक्ष पर विद्युत विभव ज्ञात करें। ये आपके बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल जेईई नीट्स के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, एक समान रूप से आवेशित रिंग के कारण, जैसे हम मान लेते हैं ये एक रिंग है और इस रिंग पर आवेश क्या है, वितरित है। इस रिंग पर आवेश चारों तरफ से वितरित है। इसके कारण बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। तो एक समान रूप से आवेश वितरित है, ये मान लेते हैं इसका सेंटर है, ये सेंटर सी, और ये इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गया आर। त्रिज्या क्या हो गया इसका, आर। और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं इसके किसी बिंदु पे, यानी इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए ये बिंदु का नाम हम क्या दे दिए, पी, और यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल आर। ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं यहाँ, स्मॉल आर। अब देखिए, इस आवेशित गोले के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा वो ज्ञात करना है। यहाँ से अब देखिए, ये हमें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये हो गया कैपिटल आर यानी त्रिज्या, और ये हो गया इसका डिस्टेंस स्मॉल आर। तो यहाँ से हम एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, एक छोटा सा चार्ज मान लेते हैं, इस पूरे सतह से एक छोटा सा चार्ज डी क्यू लेते हैं, और डी क्यू से हम इस बिंदु पर विभव ज्ञात कर लेते हैं। और जब एक छोटा सा पॉइंट ज्ञात हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके पूरा बड़ा हो जाएगा, उसका टोटल मान निकालेंगे। तो इस छोटे से पॉइंट यानी डी क्यू आवेश से इस बिंदु पर विभव क्या होगा, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये है आर और ये स्मॉल आर। तो ये हो गया लंब, ये आधार, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस निकल गया आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख देते ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। वही चीज यहाँ फिगर में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, ये डी क्यू आवेश के कारण इस पे विभव क्या होगा, फिर इसको इंटीग्रेट करके हम टोटल निकाल लेंगे। इसी चीज को लैंग्वेज में लिखे, माना आर त्रिज्या के रिंग पर विद्युत आवेश, रिंग पर विद्युत आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। आवेशित रिंग के केंद्र C से R दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P है। ये बिंदु क्या है, P है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या, छोटा सा एरिया ले लें, छोटा सा चार्ज लेके हम किए, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, तो इस पे विभव भी क्या होगा, छोटा सा होगा, dv इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, q बाय r, सॉरी r ये था। तो अब देखिए यहाँ पे q बाय r, r का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये लिख देंगे r का वैल्यू हो गया कैपिटल R स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, छोटे से एलिमेंट्री एरिया यानी एलिमेंट्री चार्ज को लेके ये निकल गया dv। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको टोटल को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल को, चलिए तो dv क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, आवेशित रिंग के कारण, किसके कारण, आवेशित रिंग के कारण, तो लिख देते हैं यहाँ पे आवेशित रिंग के कारण बिंदु, आवेशित रिंग के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, यहाँ पे देखिए dv, तो ये चार्ज में क्या होगा, dq, छोटा सा चार्ज ये dq। अब हम इसको टोटल क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन d का मान क्या हो गया v, और यहाँ से बाहर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dq। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यू का मान, ये इंटीग्रेशन डी का वैल्यू 1, तो ये क्या बचेगा क्यू बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये v का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसके कारण? आवेशित रिंग के कारण। तो आवेशित रिंग के कारण विद्युत विभव, अब देखिए एक चीज यहाँ पे, आवेशित रिंग के कारण, इसको नोट कर लीजिए, नोट करके देखिए, आवेशित रिंग के कारण, अक्ष पर विद्युत विभव, तो क्या फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमको पूछेगा केंद्र पर क्या होगा। अगर फॉर्मूला मान लीजिए केंद्र पर के लिए, आवेशित रिंग के केंद्र पर, तो केंद्र पर क्या हो जाएगा? अब देखिए आप फिगर में समझ लेते पहले। जैसे ये मान लीजिए एक आवेशित रिंग है, ये आवेशित रिंग, और इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। इसकी त्रिज्या क्या हो गई? ये कैपिटल R। अब पूछा इसके केंद्र पे, इस बिंदु पर विभव क्या होगा? तो इसके लिए R का डिस्टेंस जो हम यहाँ से यहाँ तक लिए, ये R स्मॉल r बराबर होगा किसके? कैपिटल R के। तो स्मॉल r बराबर होगा कैपिटल R के, यानी ये R का मान क्या हो जाएगा? खत्म, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? ये वैल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे केंद्र पर के लिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा केंद्र पर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा q बाय r, ये हो जाएगा किसके लिए? केंद्र पर के लिए। रूट अंडर, यहाँ से ये r क्या हो जाएगा? ये r बराबर इस r के, तो यहाँ पे ये r जो हो गया, यही r इसका मान हो जाएगा। ये r का मान क्या हो गया? 0, इस r का मान 0, और ये रूट अंडर आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? r। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट, विद्युत विभव या विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस। हम विभव के बारे में जाने थे। अनंत से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता था उसे क्या कहते थे? विभव कहते थे। विभवांतर का भी सेम डिफिनेशन उसी तरह है, थोड़ा सा चेंज। विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच की विभवों को के, यानी कि यहाँ पे क्या लिखे? विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच के विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी कि समझेंगे यहाँ पे दो बिंदु, मान लीजिए ये एक बिंदु है Vm और दूसरा बिंदु है Vn, इन दोनों के विभवों का अंतर, क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। उसका दूसरा डिफिनेशन है विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, हम विभव में क्या पढ़े थे? अनंत से, यहाँ से क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं और उनके बीच में जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर में देखिए, किसी बिंदु, यानी यहाँ से विभव को ये बिंदु से इस बिंदु तक लाते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को, आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाए, इन दोनों के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यदि परीक्षण आवेश, देखिए यहाँ फिगर बनाइएगा, फिगर के बाद देखेंगे, यदि परीक्षण आवेश Q0 को M से, यानी N से M तक लाने में, यानी N से M पर लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य W एक्सटर्नल हो, तो बिंदु N के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? यानी M और N, Vm माइनस Vn, ये बराबर क्या होगा? W एक्सटर्नल बाय Q0। कहां से कहां तक? N से M तक, तो W एक्सटर्नल बाय Q0 ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि विभव हम पढ़े थे कैसी राशि है? अदिश राशि। तो विभवांतर कैसी राशि? पॉइंट फर्स्ट में देखेंगे विभवांतर कैसी राशि है, तो विभव ये अदिश राशि, तो विभवांतर भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभवांतर भी कैसा राशि है? अदिश राशि। विभव का
SI मात्रक क्या होता था, वोल्ट या जूल पर कूलम, तो यहाँ पे इसका भी SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट। यानी पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तीसरा, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, तो जो बीमीय सूत्र विभव का होता है, तो विभव, अब देखिए अगर मान लीजिए किन्हीं को निकालने नहीं आता है विभव, तो इसका बीमीय सूत्र तो कैसे निकालेंगे, V बराबर W एक्सटर्नल बाय Q नॉट, V इज इक्वल टू W बाय Q, W बाय Q। अब देखिए वर्क, W मतलब वर्क डन, और वर्क डन का बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL² t पे पावर -2, mL² t पे पावर -2। और आवेश, आवेश क्या, बीमीय सूत्र क्या होता है, AT या IT, तो AT लिख देते हैं। अब इसको हम ऊपर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, mL² t पे पावर -2, ये पावर 1 ऊपर आके -1, तो t पे पावर -3 और a पे पावर -1, तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mL² t पे पावर -3 a पे पावर -1। तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब पॉइंट नंबर 4 देखेंगे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। चलिए पहले इसको आप लोग नोट कर लेते हैं, पॉइंट हम लिख देते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लिखे थे, विभवांतर एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, आप लोगों को पता है, क्योंकि ये किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, इसलिए विभवांतर कैसी राशि है, अदिश राशि है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का SI मात्रक जो होता था वही इसका भी होगा, विभवांतर का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है। पॉइंट नंबर 3, विभवांतर का बीमीय सूत्र क्या होता है, mL² t पे पावर -3 a पे पावर -1 होता है। आप लोग 11th में पढ़े थे बीमीय सूत्र निकालना, यहाँ भी बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट 4, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के रास्तों से स्वतंत्र होता है। जैसे इस पॉइंट को समझिए, इन दोनों के बीच का विभवांतर को इसके बीच के रास्ते से कोई मतलब नहीं, ये ऐसे जाए या ऐसे जाए उससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी कि इस रास्ते से इसे कोई मतलब नहीं होता। इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच के रास्तों से स्वतंत्र होता है। ठीक, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में किया गया कार्य आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर, आवेश गुणे विभवांतर, यानी W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, इलेक्ट्रिक यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का इंट्रोडक्शन और उसके बारे में जान। चलिए विद्युत क्षेत्र में विभवांतर की गणना करें। विद्युत क्षेत्र में विभवांतर की गणना, अब देखिए विद्युत क्षेत्र में विभवांतर यानी इसका हम एक चीज ये कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे एक विभव यानी बिंदु A और ये बिंदु B, इसको B से A तक लाने में किया गया कार्य, उसी चीज को लिखे हैं। माना बिंदु A और B के बीच का विभवांतर यानी इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से इस बिंदु से खींचकर इस बिंदु तक लाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य या लाने में बाहरी बल के द्वारा विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य W एक्सटर्नल हो, तो अब देखिए यहाँ पे ये W एक्सटर्नल हो, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाय Q0। क्या हो जाएगा, VA बराबर VA माइनस VB इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाय Q0। अब हमें इसका मान निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम इसका मान निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। ये इंटीग्रेट देखिए यहाँ पे VA माइनस VB, अब यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन W एक्सटर्नल
बाय क्यू नॉट। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है, VA माइनस VB बराबर, अब अगर मान लीजिए ये हो जाएगा वर्क डन, इसका वर्क बराबर फॉर्मूला W बराबर F इंटू एस या F इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या, भारी बल है F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, तो ये dr यानी छोटा सा डिस्टेंस dr डिस्प्लेसमेंट हुआ बाय q नॉट। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि W इज इक्वल टू F इंटू dr, F एक्सटर्नल। अब यहाँ पे VA माइनस VB इज इक्वल टू फोर्स कैसा होगा, अब देखिए यहाँ पे फोर्स, इसको यहाँ विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फोर्स क्या होगा इसका विपरीत दिशा के लिए माइनस सूचित करेंगे dr बाय q नॉट विद्युत क्षेत्र में। अब बताइए विद्युत क्षेत्र में F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र में तो Q इंटू E, Q नॉट इंटू E इंटू dr बाय Q नॉट। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q इंटू E, अब इसका लिए Q नॉट इंटू E, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा माइनस E इंटू dr। तो VA माइनस VB इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा V, क्या लिखेंगे इसको डेल्टा V। और ये अब देखिए यहाँ पे एक चीज, लिमिट यहाँ से A से B तक, तो यहाँ पे भी लिमिट क्या लगेगा A से B, ये लिमिट क्या हो जाएगा A से B AB, और यहाँ पे भी लगा देंगे लिमिट AB। अब VA माइनस VB A B लिमिट माइनस A इंटू A, इसे हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन AB यहाँ आ गया तो ये हो गया माइनस को बाहर ले लेते हैं माइनस A इंटू dr। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा विभव का V इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस A इंटू dr। ये विद्युत क्षेत्र में विभवांतर की गणना। चलिए यहाँ पे